रोकिए रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। ये देखिए वीआईपी पार्किंग का जो है टैग भी लगा हुआ है। उठते बैठते सोते जागते लगातार जो है बीजेपी पार्टी का जीना हराम कर रखा है। वो गाड़ी आप देख सकते हैं दूर से, वो गाड़ी यहाँ पर आएगी और हम रुकवाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको बता दें करनाल के मुगल कैनाल में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये रोड आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी एक ऐसे नौजवान की गाड़ी आने वाली है और आपको बता दें कि पहले भी हमने गाड़ी रोकने का बहुत बार प्रयास किया है। पीछे भी हम गाड़ी रोक रहे थे लेकिन उसने नहीं रोकी और अब यहाँ से जो उनकी गाड़ी निकलेगी नौजवान की तो हम उस गाड़ी को रुकवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जो वो नौजवान है वो लगातार जो है बीजेपी पार्टी को टारगेट करता है, भाजपा में खामियां दिखाता है, उठते बैठते सोते जागते लगातार जो है बीजेपी पार्टी का जीना हराम कर रखा है। ये रोड देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ी आएगी और हम रुकवाने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वो जो है भाजपा पर करता हुआ नजर आता है। वो गाड़ी आप देख सकते हैं दूर से, वो गाड़ी यहाँ पर आएगी और हम रुकवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आखिर वो नौजवान है कौन, उससे भी आपको रूबरू जरूर कराएंगे। रोकिए रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। ये देखिए वीआईपी पार्किंग का जो है टैग भी लगा हुआ है। साइड में एक बार कर लेते हैं, रोड पे है ये, एक बार साइड पे कर लेते हैं। चलो गाड़ी तो रोक ली, तो आखिर आज उस नौजवान की गाड़ी हमने रोक ही ली है, उस युवा की जिसने जो है भाजपा का जीना हराम कर रखा है। तो चलिए एक बार गाड़ी को खुलवाने का प्रयास करते हैं। रुकवा तो लिए आज हमने। जी सर, गाड़ी को खोलिए। सर गाड़ी को खोलिए। गाड़ी को ही नहीं खोल रहे हैं। जी सर, गाड़ी खोले। जी सर, पहले तो आप ये बताइए कि गाड़ी को क्यों नहीं खोल रहे थे? गाड़ी इसलिए नहीं खोल रहे जी, देखो आज भाजपा का राज है हरियाणा के अंदर और इतना मतलब क्राइम करनाल के अंदर बढ़ चुका है कि भाई हर कोई परेशान है, लूट हो रही है, लोगों के साथ हमले हो रहे हैं, घर में बढ़ बढ़ कर घुस घुस कर हैं, सड़कों पर लोग चल नहीं पा रहे हैं, हमारी महिलाएं सेफ नहीं है। आप तो वो नहीं हो जो आम आदमी पार्टी के झंडे लेके घूमते रहते हो? बिल्कुल जी, देखो आपने सही पहचाना है, मेरा नाम परवीन पुनिया है और मैं आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं। और अब तो चुनाव का भी दौर आ चुका है। चुनाव का दौर है सर, आप जो है बीजेपी पार्टी की खामियां दिख नजर करवाते हो, लेकिन आपको एक बात बता दें कि जनता तो बीजेपी को पसंद कर रही है, इतनी योजनाएं लेकर आ रही है जनता के लिए बीजेपी। मेरे को 3 काम गिनवा दो जी बीजेपी के आपने। भाई आप करनाल में रहते हो, करनाल में ही गिनवा दो। बीजेपी का विधायक यहाँ बीजेपी का, सीएम यहाँ बीजेपी का, मेयर यहाँ बीजेपी का, एमपी यहाँ से बीजेपी का और जो एमसी है वो भी बीजेपी के हैं। 3 नाम गिनवा दो, काम 3 काम अगर जो इन्होंने किया। बीजेपी का जीना आराम कर रखा है और आप युवा है, परवीन पुनिया है इनका नाम, वो रूबरू हम एक बार आपको करा देते हैं इनसे। परवीन पुनिया इनका नाम है और आम आदमी पार्टी के झंडे लेके ये घुमा करते हैं। और आपको बता दें कि आपको पता नहीं है बीजेपी पार्टी केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है। बिल्कुल है, केंद्र में भी हमारे को भी। देखो डर तो मैं नहीं, हम डरते नहीं है किसी से कि भाई हम डर के मारे हम भी लोगों की तरह घरों में बैठकर छुप के बैठ जाएंगे, नहीं। किसी भी टाइम हमारे को भी अंदर किया जा सकता है। आपकी क्या बीजेपी ने भैंस खोल ली है जो आप लगातार उनके ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं, खामियां गिनवाते हुए नजर आते हैं? मैडम मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने मेरी भैंस तो नहीं खोली, लेकिन मैंने बीजेपी के अंदर रहकर 22 प्रोग्राम मैंने संजय भाटिया जी के कराए हैं करनाल के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर। लेकिन हम वो नहीं है जो कि हम आंखें बंद कर कर बैठ जाएं, किसी की ना सुने, जनता की ना सुने। अब इन्होंने काम नहीं कराए किसी के, काम तो क्या कराएंगे इन्होंने, मतलब जो काम होने के होते हैं वो नहीं करा रही है। सर काम क्यों नहीं करा रहे? विदेशों तक रोजगार दे रही है हरियाणा सरकार को। बिल्कुल, जब एक बात बताओ, हमने अभी प्रोटेस्ट किया था पीछे कुछ दिन पहले सीएम के आवास पे जाकर, लेकिन उन्होंने हमने जो इनको ज्ञापन सौंपा था ना, उस पे कोई इन्होंने बिल्कुल जो हमारी करनाल के जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा हैं सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके बाद इन्होंने बोला कि हम जो हमारे हरियाणा के युवा हैं ना उनको हम इजराइल जैसे देशों में जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर भेजेंगे नौकरियां लगवाने के लिए। और हम क्या करेंगे जी, मैंने भी पोर्टल पे अपना ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन कराया है। कम से कम हम यहाँ बेरोजगार
ना मरे, वहां जाकर गोलियां खा के तो मरेंगे। कम से कम ये तो होगा कि हम चलो हम सीने पे अपनी गोली खाई है, बेरोजगार तो नहीं है। बेरोजगार का नाम मरे इसलिए जा रहे हैं लोग वहां आप देश का युवा हो और जो बीजेपी सरकार है वो विकसित भारत का सपना लेकर चल रही है। पे। विकसित तो जी जहाँ इस तब होगा ना जब इन्होंने कुछ काम किए हों। हम ये करनाल को इन्होंने स्मार्ट सिटी का नाम दिया है, कबाड़ सिटी बना दिया है करनाल को। आप यहाँ पर मुगल करनाल पर खड़े हो, पीछे कैमरा घुमाओ, दिखाओ इनको कि भाई इनका क्या हाल है यहीं पे। आप यहाँ क्या कहीं पे भी चलो जाओ, मेरे साथ चलो। करनाल की सड़कें सारी टूटी हुई हैं, क्राइम इतना फैल चुका है, महिलाएं तो रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती शाम को। हम भी अगर जो घर से बाहर जाते हैं ना, हमारे घर वाले भी पूछते हैं कि भाई कहाँ पे है, घर पे आ गया। सर भाजपा में आप कमियां निकाल रहे हो, आपके अपने नेता तो संभल नहीं रहे हैं, पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमारे नेताओं में बताओ किसमें क्या कमी है। पार्टियां छोड़ छोड़ के चले गए। पार्टी छोड़ना तो एक देखो एक अपना विचार है उनके, तो भाजपा में ही चले गए। बिल्कुल जा चुके होंगे। मैं ये नहीं बोलता, देखो उनके अपने निजी विचार हैं, अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। उनके लिए हमारे पार्टी में भी जगह नहीं है। देखो हम कोई पार्टी के विचारों को देखकर अगर पार्टी ज्वाइन करता है हम उसको नहीं रोक सकते, वो आए, लेकिन स्वार्थी लोग हमारे पास नहीं है। सर चुनावी साल है, कई राज्यों में तो लोकसभा चुनाव हो भी गए हैं, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तो 2024 में क्या आप देखते हो? 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर है, ये मेरे से आज लिखवा लो। कैसे कह सकते हो बीजेपी सत्ता से बाहर है? कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत थी, हिमाचल में उनकी सरकार थी, वहां पर उन्होंने पछाड़ दिया। एक बात बताओ जी, काम ही नहीं किए इन्होंने। हमारे जो सेना हमारी रक्षा करती है वही सुरक्षित ही नहीं है। अभी पीछे जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, पुलवामा में जो हमला हुआ था वो किसने कराया? आप क्या समझते हो इस बारे में? 300 किलो RDX, जहां से एक पक्षी भी नहीं गुजर सकता, इतने सेंसर इतने रडार वहां पे लगे हुए हैं, वहां से 300 किलो RDX कैसे जा रही है? कैसे हमारे जवान मर रहे हैं? जो मोदी जी ने बोला था हम एक सर के बदले 10 सिर लेके आएंगे, कहाँ है जी? सर अगर जनता पसंद नहीं करती तो दोबारा फिर बीजेपी को क्यों लेके आती? बीजेपी की तो लेके आए नहीं ना, वो तो चलो आगे इनके जुमले होते हैं, इनके जुमले थे चुनावी जुमले, 15 लाख खाते में आएंगे। अब जनता जान चुकी है ना, तो 15 लाख किसी के खाते में आएंगे, नहीं विकास होगा। क्योंकि विकास बढ़ता बढ़ता हमने तो ये बोलते हैं कि मोदी साहब, खट्टर साहब, वो विकास है कहाँ पे, कितना बड़ा हो गया ये तो दिखा दो हमारे को। सर कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए, इस तरह की बातें निकल कर आती है, क्या है ये सब? देखिए पीछे जो इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर ईवीएम में घोटाला मिला है। अब एक ईवीएम पूरा दिन चली जिस पर लोगों ने वोट डाला, और शाम को, मतलब उस शाम को क्या, जिस टाइम वोट की गिनती हुई उस टाइम भी उसकी बैटरी फुल। अब हम गाड़ी को चलाएंगे, डीजल तो खाती है ना, पेट्रोल तो खाती है ना गाड़ी। फोन को चलाते हैं, फोन अगर हम एक कोई भी मतलब कुछ भी देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो या मैसेज या कुछ भी करते हैं, फिर भी खर्च होती है ना बैटरी। तो देखो गाड़ियां, इनके जो हमारे जो इनके सरकार के जो बड़े बड़े नेता थे और जो मतलब अधिकारी भी थे, उनकी गाड़ियों में भी ईवीएम मिली है, और कुछ ना कुछ तो घोटाला है। देखो तो सर क्या लगता है 2024 में जो चुनाव होंगे जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, क्या भाजपा को हरा पाएगी? बिल्कुल सत्ता से बाहर है भाजपा, गारंटी से, मेरे से मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। कैसे हराओगे? कैसे? काम के मुद्दे हैं जी, हमारे मुद्दे हैं काम के। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर क्या किया है सभी जानते हैं, पंजाब के अंदर क्या किया सभी जानते हैं। उन्होंने करके दिखाया, बिजली फ्री करी है, स्वास्थ्य अच्छा कर दिया है, लोगों का हॉस्पिटलों में खर्चा फ्री कर दिया, स्कूल इतने अच्छे बना दिए हैं कि फ्री में शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, वो IAS ऑफिसर मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पर लग रहे हैं। तो कैसे वो अच्छी शिक्षा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर भी काम किया है इस सरकार ने जो सत्ता में है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपकी नॉलेज में ना हो तो दिल्ली के अंदर भी जो है बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और आप शिक्षा की बात कर रहे हो। वो लोग दिल्ली के नहीं है, ये सभी जानते भी हैं, और ये इस पे है ना सबसे पहला तो कदम होना चाहिए सेंटर का। दिल्ली पूरे देश का दिल है,
और इनको मतलब ये बात हजम इसलिए नहीं हो रही है कि दिल्ली क्यों हमारे से दूर है, क्यों केजरीवाल जी वहां पे सत्ता तीन चार बार बन चुके, 3 बार तो बन चुके हैं ना, चौथी बारी अब की बारी है। मैं आपको दिखा दूंगा, एक तरफा वोट दिल्ली की जनता केजरीवाल के पक्ष में देती है, तभी तो वहां क्या पे भोली भाली जनता को आप गुमराह कर लेंगे? गुमराह तो हम करते ही नहीं जी। हम तो अपनी देखो, चुनाव के अंदर दो ही बातें होती हैं, लोगों को गुमराह करना और लोगों को अपने काम दिखाना। केजरीवाल जी तो ये बात बोलते हैं कि हमने अगर दिल्ली के अंदर कोई काम किया है, अगर हमने जनता की सेवा करी है, अगर हमें युवाओं को उनका हक दिलवाया है, तो हमें वोट दो। सर ये हरियाणा है, यहाँ जनता पागल नहीं है। हरियाणा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, हम वहां हरियाणा के लोगों को भी ये बात बताएंगे कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वो सब काम करके दिखाए जो हमारे अधिकार हैं। वहां पर जो हॉस्पिटल बनाए हैं वो हमारा अधिकार है। हम इतना टैक्स देते हैं, उसका 5% ही तो सरकार हमारे को वापस दे रही है। तो क्यों ना ये सरकार इतने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, इतने लाखों करोड़ रुपए ये करें, मतलब खा जाते हैं, क्यों नहीं ये जनता के बीच में बांटते? अभी आपने दिल्ली सरकार का बजट देखा होगा, 14,000 करोड़ का उन्होंने इजाफा दिल्ली सरकार में दिखाया है। सर आज अभी तक घाटे में थी सरकारें। सर अभी तो 2 ही जगह है आपकी सरकार, पंजाब और दिल्ली में, और बीच में हरियाणा भी आता है। और हरियाणा में कैसे आएगी 2024 में, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, हम आपके जो दर्शक हैं, जो इस न्यूज़ को देखते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर अब की बार भी आपने झूठे जुमले और जो मतलब वादे जो सरकार करती हैं उनके ऊपर वोट दिया, तो आप लोग दोबारा इलेक्शन नहीं कर पाओगे। आपका अधिकार जो वोट देने का ना, वो आपसे छिन चुका होगा, ये देख लेना, ये गारंटी है। दूसरी बात, आपकी बार जो इस मतलब ये लोकसभा इलेक्शन के बाद तो कोई इलेक्शन होने वाला ही नहीं है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, अपने बच्चों का भविष्य देखो, अपने साथियों का, अपने देश का भविष्य देखो, और काम के नाम पर वोट दो, ना कि धर्म और जात के नाम पर। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी से परवीन पुनिया हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने इनको बीच रास्ते में ही रोक लिया और चुनावी मुद्दों पर बातचीत भी की। और आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर 2024 में किसकी सरकार आने वाली है। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा।